वाह। चलिए आज हम लोग MS वर्ड 2003 के टूल्स मेन्यू का कुछ ऑप्शन को सीखेंगे और ये बस ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद 2007 स्टार्ट होगा। मेन इस बार क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है वो 2007 से आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम 3 भी सीखेंगे जो कि इससे भी पिछले साल पूछ दिया था, पिछले बार, साल तो नहीं पिछले बार। तो 3 में जो टूल्स मेन्यू में जो मेन ऑप्शन है उसको फटाफट कवर करते हैं। आज हम ऊपर से नहीं नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऑप्शन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करते हैं। एक देखिए यहाँ पे कहता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, इसमें अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए कल को आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी जॉब लग गई और वहाँ पे डाटा एंट्री का जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि कई बार तो पीस के हिसाब से रहता है, एक पीस का 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। अब आप डाटा एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर आपको नाम पूछा जा रहा है कि बार बार आएगा राजू कुमार चौरसिया, सुनील कुमार मंडल, तो आप मंडल लिखेंगे MANDL और M लिख के स्पेस दबाएंगे तब भी मंडल लिखाएगा। ऐसा सेटिंग आप कर सकते हैं। अब आपको चौधरी लिखना है तो चौधरी सी दबा के स्पेस दबाइए, चौधरी लिखा जाएगा। ऐसी सेटिंग करनी होती है। तो अगर किसी भी वर्ड का यूज आप बार बार करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़ा काम आ सकता है। नाम है ऑटो करेक्ट। ये कहाँ था, टूल्स मेन्यू के अंदर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम चाहते हैं कि हमको फॉरबिसगंज बार बार लिखना पड़ता है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे F और F के साथ आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मान लीजिए हम F के साथ लिखना चाहते हैं फॉरबिसगंज, F और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरबिसगंज। अब अगर हमको फॉरबिसगंज लिखना है तो बस F दबा के स्पेस दबाने से फॉरबिसगंज लिखा जाएगा। ऐड कर लेते हैं एक तो, और मान लीजिए कुमार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, किसी का नाम लिखिए तो K से कुमार को शिफ्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, इस तरह से कुमार हो गया, हम इसको ऐड कर लिए। अच्छा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अगर जाना है कीबोर्ड के माध्यम से तो टैब बटन का यूज करेंगे। ये छोटा छोटा पॉइंट है जो बीच में याद रखते जाइएगा। एक बॉक्स से दूसरा में जाना है, टैब। ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब ये सारे ऑप्शन को टिक लगा के रखेंगे और खास करके ये वाला रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, ये आपको टिक लगा के रखना है। अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अभी तो हम लिखे ही हैं। अब मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे राजा कुमार, तो यहाँ राजा लिख देंगे और K दबा के स्पेस दबाएंगे। इतना टाइम तो आपका बचा। तो डाटा एंट्री में ये चीज़ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। F दबा के स्पेस दबाइए और 20 गए। अब कहीं आपकी जॉब लग गई ब्लॉक तलक में, कहीं भी मान लीजिए बेल्ट्रॉन में लग गया, अब वहाँ टाइम सेविंग के लिए अगर आपको, तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब इसको हटाने के लिए सिंपली टूल्स में जाना होगा। अगेन हम जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर और यहाँ कैसे खोजेंगे, सिंपल F लिखेंगे तो F से फॉरबिसगंज आ गया, नहीं चाहिए डिलीट मार दीजिए। K से कुमार लिखे थे, K से कुमार आ गया, नहीं चाहिए, समझ गए, याद रहेगा ऑप्शन, ओके कर देंगे, हो गया। अब नहीं काम करेगा, अब हम K लिखेंगे ना, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। एक्चुअली ये सजेशन आता है, एक्चुअली विंडोज 11 है ना, तो इसमें थोड़ा सा सजेशन देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है टूल्स मेन्यू का वो है मैक्रो। मैक्रो ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप बटन के अंदर डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई सीक्रेट मैसेज है तो आप किसी को भेज दीजिए Alt Control K दबाना, तो Alt Control K दबाएगा तो वो सीक्रेट मैसेज उसके सामने खुल जाएगा। हाँ, इस तरह का सीक्रेट मैसेज अगर बटन में रिकॉर्ड करना है, एग्जाम में पूछ सकते किस ऑप्शन के द्वारा जो है टेक्स्ट को कीबोर्ड के बटन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन का नाम याद रखना है मैक्रो, ठीक है। कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग वो समझते हैं। तो पहले मैक्रो में जाना है और यहाँ देखिए रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ टूल बार और कीबोर्ड 2 ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कीबोर्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कर लेंगे। और यहाँ कीबोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यह प्रेस न्यू शॉर्टकट, एक नया शॉर्टकट यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे हम यहाँ डाल लेते हैं Alt Control D, ज़्यादा हो गया ये तो डबल है। देखिए हमने क्या दबाया, Alt Control D, तो एक से शॉर्टकट हो गया। और उसके बाद यहाँ करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ असाइन में क्लिक कर देना है और ये यहाँ से जंप करके इधर आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके चाहें इसको रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, फिलहाल एक बनाते हैं। और इसको क्लोज करना, जैसे ही क्लोज करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, ये तो घसक नहीं रहा, घसकना चाहिए, ये देखिए इस तरह का आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ वह कभी भी आ सकता है। अब रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट है। अब हम ये जो लिख रहे हैं ना, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग मोड में भी चल गया, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मान लीजिए इतना रिकॉर्ड कर दिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। स्टॉप करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास है। एक तो ये स्टॉप जैसा लोगो बना हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा टूल्स मेन्यू में जाएंगे
और टूल्स मेन्यू में जाने के बाद अगेन जाएंगे मैक्रो के अंदर। ये देखिए मैक्रो में गए और ये जो स्टॉप रिकॉर्डिंग है इसको आप करेंगे क्लिक और जैसे ही स्टॉप करेंगे वो गायब हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है। अब किसी व्यक्ति को पता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं पता, लेकिन वो बटन जैसे ही दबाएंगे आ जाएगा। क्या था? Alt कंट्रोल और डी को जैसे ही प्रेस करेंगे वो मैसेज आपके सामने खुल जाएगा। आप कितना बड़ा भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक एक घंटा का भी रिकॉर्डिंग करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एकदम सेफ है और बहुत काम का चीज़ है। ऑप्शन का नाम क्या बताए? मैक्रो। कौन सा मेन्यू में? टूल्स मेन्यू में, ठीक है। अब हमको इस मैक्रो को डिलीट करना, मान लीजिए हमारा काम हो गया, हमको डिलीट करना है। मैक्रो में गए, मैक्रोज में गए और यहाँ पे आपने जितने भी मैक्रो रिकॉर्डिंग किए वो सब आपको दिखेगा। नहीं चाहिए सिंपली डिलीट कर देंगे। एक यस पूछ रहा है, इसको भी कर दे डिलीट। कोई रिकॉर्ड करके रखा, क्लोज हो गया, ठीक है। अब एक ऑप्शन आपको हम और बताते हैं जो आपके बड़ा काम का आ सकता है। ओहो, क्लिक करते कहीं हो जाता है कहीं। एक ऑप्शन आता है बहुत काम का जिसका नाम है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है आपको बताते हैं। आप मान लीजिए कि कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। अब फिल्म 3 इडियट देखे थे ना, उसमें क्या कहता है कि जाइए ना, आपको मास्टर साहब बुला रहे हैं, उसका स्पीचें चेंज कर देता है। तो अगर आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसा होने की संभावना हो तो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप प्रोटेक्ट, पहले तो थोड़ा कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें मेथड ले लेंगे। इसमें वाईफाई कनेक्ट है ना, तो कुछ ज़्यादा ही है, हमको आ जाएगा ऑप्शन। तो हम थोड़ा सा मेथड इसमें ले लेते हैं। इसका नाम क्या बताए थे? टास्क पेन। और इसका शॉर्टकट क्या बताए थे? कंट्रोल F1। कंट्रोल F1। इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारा मेटर आ गया है। अब हम जाएंगे प्रोटेक्ट टूल्स मेनू में और यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे। ये रहा, कहाँ गया? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। याद रखिए ऐसे करना। और यहाँ पे देखिए सारा, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, बस ये अलाउ में टिक लगा देना है। कर दिए। और यहाँ पे देखिए यस स्टार्ट इनफोर्डिंग प्रोटेक्शन, इसको बस टिक लगा देना है। कर दिए। अब आप जो पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। मान लीजिए हम फिलहाल ट्रायल के लिए 1 2 3 डाल देते हैं। इंटर दबा के 1 2 3 डाल देते हैं। डाल दिए और ओके कर दिए। अब आपके बिना मर्जी का इसमें ना ही कुछ लिखाएगा, लिखा रहा है, और ना ही अगर कोई कुछ चाहेगा सेलेक्ट करके कुछ डिलीट भी कर दें तो ये डिलीट नहीं होगा। ऑप्शन का नाम रहेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कहाँ मिलेगा? टूल्स मेन्यू में। समझ गए? अब इसको खोलना है। खोलने के लिए सिंपल ही या तो यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, या अगर मान लीजिए गायब हो गया तो हैराना नहीं है, सिंपली जो ऑप्शन जहाँ से चालू होता है वहीं से उसको बंद भी कर सकते हैं। सिंपल कहाँ जाएंगे? टूल्स, और उसके बाद प्रोटेक्ट के जगह आ गया अनप्रोटेक्ट, यहाँ पे लगाएंगे पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूले तो खुलेगा नहीं, जान लीजिए। कोई इसमें फॉरगेट का ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो भूलने वाला बात मत रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका खुल चुका है। अब आप कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं। ये हुआ। नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कि आप एक नोट्स बनाएं, कुछ भी नोट्स बनाएं, और आप अपने साथी को या अपने स्टाफ को बोले कि हम नोट्स बनाएं, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लेना। आप ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी एडिट करें उसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप चाहें तो एक्सेप्ट कीजिए, चाहे तो रिजेक्ट करिए। तो हम करेंगे क्या? उसके लिए ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम है मैक्रो, सॉरी मैक्रो नहीं, ट्रैक चेंज। क्या नाम है? ट्रैक चेंज। और ये ट्रैक चेंज जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अगर आप ये ट्रैक चेंज लगा देते हैं तो होगा क्या? आपके बनाए हुए फाइल में अगर कोई भी कुछ एडिट करता है तो पता चल जाएगा। मान लीजिए आप किधरों गए घूमने के लिए और यहाँ HTML का क्या किया? L को डिलीट कर दिया। जैसे ही L को डिलीट करेगा यहाँ दिखाएगा कि L जो था वहाँ लिखा हुआ था और उसको क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। अब मान लीजिए ये डिसेबल है, कोई आया डिसेबल को इनेबल कर दिया आपका स्पीच खराब करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी कोई एडिट कर देगा उल्टा पुल्टा तो कलर बिल्कुल आपका होगा, और कलर कोई बदल भी नहीं सकता, इसको ठीक कर ही नहीं सकता। इसको ठीक वही कर सकता है जिसको पता है कि इसमें लगा हुआ है ट्रैक चेंज, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए किया। अब इसमें दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मेन मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इन सबको पहले जैसा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना है रिजेक्ट चेंज। क्या करना? और आपको लग रहा है कि नहीं ये सब भले ठीक कर दिया हमारा, तो आप करेंगे एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। चाहिए तो एक्सेप्ट चेंज, नहीं चाहिए तो रिजेक्ट चेंज, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, सेलेक्ट तक आपको नहीं करना, या सेलेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल रहा है, आपका उधर नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे यहाँ जाएंगे और यहाँ देखिए एक्सेप्ट चेंज का भी ऑप्शन आ रहा है, और इसके अंदर जाए देखिए सही वाला में एक्सेप्ट चेंज आएगा, क्रॉस वाला में रिजेक्ट चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ और हम जाएंगे रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट को ऐसे ही बस टिक करेंगे, हट गया सारा। ये ऑप्शन बहुत काम का, क्या हुआ एसईओ तो बंद कर दिए हम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ फॉर्मेटिंग था, हमको नहीं चाहिए था, ये तो हम डिलीट कर दिए। अब हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सिंपली टिक लगा हुआ वाला को जाइए और यहाँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शो डाउन, या नीचे भी कर सकते हैं इसको भी, ये देखिए हट गया, समझ गए। ट्रैक चेंज को हटाने के लिए सेम आपके पास दो ऑप्शन है, पहला तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, दूसरा टूल्स में जाके और ये गए ट्रैक चेंज के अंदर, ट्रैक चेंज आपका हो गया बंद, हो गया, समझ गए। ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट आता है टूल्स में एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, कोई आपको स्पीच वगैरह तो आगे बताएंगे हम, कि कोई आपको ये कह दे कि इसमें कितना वर्ड है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, स्पेस कितना भर दिए, सब बताओ। एग्जाम में पूछ सकता है किस ऑप्शन के द्वारा पेज के पूरे डिटेल्स को जानेंगे, जैसे लाइन कितना है, पेज कितना है, पैराग्राफ कितना है। तो एक ही वर्ड है, बहुत एकदम सिंपल है, नाम है वर्ड काउंट। टूल्स मेन्यू में जाना है और यहाँ देखिए वर्ड काउंट में जाना है, और ये देखिए आपके सामने आ गया। इसमें टोटल बताया वर्ड कितना है, कैरेक्टर कितना है, कैरेक्टर विथ स्पेस कितना है, तो घटा देंगे तो स्पेस निकल जाएगा, पैराग्राफ और लाइन भी टोटल बताएगा। इसमें एक टूल बार का भी ऑप्शन मिलता है, शो टूल बार, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा, ये देखिए इस तरह से। और जैसे ही इसके अंदर आप कुछ एडिट किए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए क्लिक रिकाउंट टू व्यू, तो यहाँ रिकाउंट पे जो है क्लिक करना है, ये रिकाउंट यहाँ पे और आ जाएगा ये फिर से, समझ गए। ये भी एक काम का चीज़ है। अच्छा एक सवाल पूछा जा सकता है आप लोग से, यहाँ पे वर्ड काउंट हो गया, किस ऑप्शन के द्वारा, आमतौर पर एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो रेड अंडरलाइन आएगा, ग्रामर मिस्टेक होगा ग्रीन अंडरलाइन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर का मिस्टेक ऑप्शन बंद हो जाए, यानी हम गलतों लिखे तो नहीं दिखाए, जैसे अभी हम यहाँ देखिए कुछ गलत लिखे तो ग्रीन आ गया है ना, और जैसे कुछ मिस्टेक बड़ा लिखेंगे तो रेड आ गया, आ रहा है ना। आप चाहते हैं लाइन नहीं आवे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लिए। टूल्स मेन्यू में जाना है और जाना है लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा सेट लैंग्वेज, और यहाँ पे आपको करना है डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको ये करते हुए ध्यान जरूर रखना है कि आप पहले ही कंट्रोल ए कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर मान लीजिए इस जगह रह के करिए और बैक स्पेस दबाइएगा ना, तो फिर वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसलिए पहले ही कंट्रोल ए कर लीजिए ताकि पूरा डॉक्यूमेंट पर ये लागू हो जाए, ठीक है। तो इसको ओके कर देंगे हम, और ये देखिए हट गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहीं से लागू हो, या आप चाहते हैं कि यहाँ से स्पेलिंग ग्रामर चालू कर ले, तो इसी जगह कर्सर रहने दीजिए, अप डाउन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। और अगर आप यहाँ से जाके टूल्स में जाके लैंग्वेज में, सेट लैंग्वेज में जैसे ही आप चालू करेंगे, ये देखिए इसको हटा दिए। अब यहाँ के बाद ये चालू हो गया, ये देखिए यहाँ के बाद ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही पीछे जाएंगे ये बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो गया। ये गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि आमतौर पर लोगों को आदत होता है कि यहाँ से हटाएगा, आप पीछे जाके फिर लिखेगा, तो जैसे ही आप पीछे गए कि वो पुराना ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। यह कंप्यूटर का सिस्टम है कि आपको बैक नहीं जाना है, आपने जो ऑप्शन जहाँ से लागू किया वो वहीं से लागू होगा, ठीक है। टूल्स मेन्यू में इतना ऑप्शन आपको हम बताए, लैंग्वेज तक रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड का अनेक वर्ड खोजना है कि भाई कंप्यूटर, या कम माने भी आना होता है, तो कम से जुड़ा हुआ कोई वर्ड आप खोजना चाहते हैं, कम माने आना, तो यहाँ कम डालेंगे, गूगल पे बहुत सारा मिलता है। देखिए कम का अप्रोच, मूव टू डॉक, गेट नियरर, ये कुछ ऑप्शन आपको मिल गया। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर से मिलता जुलता जो चीज़ है वो आ गया। आप इसमें से किसी को ले भी सकते हैं, जैसे हमारी हमको लेना है, यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखिए आ गए, यहाँ पे गए और यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आ भी जाएगा। ये देखिए आ भी गया। इस तरह से किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर आप इसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए मेन 3 ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, नाम बता रहे सपना, SAPNA, लेकिन ये बता रहा कि गलत है। क्यों बता रहा है गलत है? क्योंकि इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं। क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में सपना नाम का वर्ड नहीं है। ये जब सॉफ्टवेयर बना था तो इसको पूरा दुनिया का वर्ड को रिसर्च किया कि कौन कौन वर्ड पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है, तो उस सारा वर्ड को इसके डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अब अमेरिका में ऐसा नाम नहीं चलता, अमेरिका में नाम क्या चलता है, जॉन। ये देखिए
हम जॉन लिखे तो गलत नहीं बताया, क्योंकि अमेरिका में तो इसी नाम चलता है, यहाँ चलता है सपना, पुष्पा, ये सब यहाँ पे चलता है ना। अब ये सपना अब चाहती है कि हम अपने कंप्यूटर में मेरा नाम गलत बता रहा है, तो ये अच्छा इसको नहीं लगा, तो कहीं क्यों नहीं इसको अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट नहीं हो, खाली क्लिक करिएगा ना, टूल्स में जाकर पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसका शॉर्टकट होगा F7। तो F7 दबाइए, यहाँ जाइए, यहाँ आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसका कहना है कि सपना नहीं है, तो कौन है भाई, साने है, संपन्न है, ये और 2-4 ऑप्शन अपने हिसाब से दिया है, ये सब इसके डिक्शनरी में है। और ये कह रहा है कि नोट इन डिक्शनरी, हमारे डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं। तो अब सपना का इच्छा है कि हम इसको चेंज कर ले किसी के साथ, तो चेंज कर सकती है, और मन है इसको डिक्शनरी में ऐड करने का, तो ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, देना तो चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्या बिगाड़ी है इसका, ये नहीं दे रहा है सपना। देखिए यहाँ पे आता है एड टू डिक्शनरी, कुछ होगा, नहीं दे रहा है, क्या कारण F7, हाँ अब दे रहा है, ठीक है, कुछ किए होंगे हम, हो सकता है टिप टाप हो गया होगा। तो यहाँ पे आ रहा है एड टू डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार एड टू डिक्शनरी में ऐड कर दिए तो अब ये गलत नहीं बताएगा। इस कंप्यूटर को जितना बार भी रीस्टार्ट कर ले, कुछ भी कर ले हम, ये वर्ड अब गलत नहीं बताएगा, ठीक है। अब एक और हम नाम लिखते हैं, जैसे कि इसका नाम सुधीर, ये भी गलत बता रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे, टूल्स मेनू में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमको एड टू डिक्शनरी तो बता दिए, अब हमको चेंज करना है, तो यहाँ चेंज का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, किसी में चेंज कर सकते हैं। और ऑटो करेक्ट तो भी बता ही दिए थे, अब वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन, अच्छा अगर आपको मान लीजिए उसका अंडरलाइन नहीं पसंद है, तो इग्नोर का भी ऑप्शन देता है यहाँ पे, इस सेलेक्ट हो जा रहा है नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब देखिए इग्नोर आ गया, तो इग्नोर करेंगे तब भी आपका जो अंडरलाइन आता है, रेड अंडरलाइन, वो हट जाएगा। यानी आपको अंडरलाइन हटाना है तो इग्नोर कर लीजिए, बार बार उस वर्ड को लिखना है, सही वर्ड है आप जानते हैं तो एड टू डिक्शनरी कर दीजिए, और अगर कोई गलती वर्ड है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा यही नहीं, ये ऑप्शन डायरेक्ट भी आपको मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे स्पेलिंग लिखते COMPUTRE, हम गलत लिखे हैं, स्पेस दबाएंगे तो ये सही भी हो जाएगा। पता है क्यों होता है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन की वजह से सही होता है। उसको लगता है कि नहीं गलत लिख रहा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो सही करता, फिर हम इसको गलती करेंगे। अब स्पेस TER अभी तक हेवे है, अब सही है, ठीक है। अब हम इस पर जब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक हो जाओ जी, यही बीमारी है इसमें, हाँ आ गया। राइट क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि आप जो लिखे हैं नहीं गलत है, ये सब सही है, ये सब सही है तो सही कर लीजिए, और नहीं तो इग्नोर कर लीजिए। और आपको अगर लग रहा है ये सही में सही है तो इसको एड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको देता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं करते हैं समाप्त, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग से और इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।